अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल की प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है वो चल रहा है और राम दरबार की ये भव्यता में चार चांद लगाने के लिए जो भक्त हैं वो खुले दिल से दान कर रहे हैं। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। कुछ प्रत्यक्ष रूप से दान कर रहे हैं, कुछ गुप्त रूप से दान कर रहे हैं, लेकिन सभी के मन में भावना यही है कि जो राम राज्य की हम परिकल्पना करते हैं उससे पहले राम को वो वैभव हम दे दें जिस वैभव के साथ राम ने अयोध्या में निवास किया और मर्यादा पुरुषोत्तम बने वो। तो अयोध्या में जो राम दरबार अब आपको दर्शन के लिए मिलेगा उसमें भगवान और भगवान के जो परिवार के लोग हैं, चाहे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी, उन्हें कौन से आभूषण पहनाए जाएंगे? निश्चित तौर से आपका जवाब होगा सोना और हीरा, तो वही। और बड़ी मात्रा में ये आभूषण राम दरबार के लिए आ गए हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे क्योंकि एक बड़ा दान आया है। और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश नेवादिया जी हैं, सूरत से आए हैं। दिनेश जी, एक बड़ा दान जो आया है भगवान राम को सजाने के लिए, उनके दरबार को सजाने के लिए, वो क्या है उसके बारे में जानकारी दीजिए। सूरत की भूमि कर्ण की भूमि है और कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था। वही भूमि से ग्रीन लैब के चेयरमैन श्री मुकेश भाई पटेल, उसके परिवार, ऐसे देखे तो पहले से ही राम जी का जो मुकुट था वो भी इन परिवारों ने ही दान में दिया था। जो बालक राम का था, बालक राम का जो मुकुट था वो भी मुकेश भाई पटेल के और फैमिली ने दिया था। फिर से उसको सेवा करने का मौका मिला है। कल जो राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है, इसमें राम जी का पूरे परिवार का जितना भी श्रृंगार है वो पूरा श्रृंगार ये मुकेश भाई पटेल और उसके परिवार के माध्यम से, वो ऐसे देखे तो ग्रीन लैब के चेयरमैन है और जो CVD डायमंड का जो बड़ा कारोबार चल रहा है सूरत के अंदर, इसमें सबसे बड़ा कारोबार ये मुकेश भाई के द्वारा वो लोग कर रहे हैं। और वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि राम जी का दर्शन करने को भी मिलेगा और उसके शरणों में कुछ हम दे पाएंगे। आज इतना सब कुछ हमने राम जी ने ही दिया है, इसमें से कुछ हम दे पा रहे हैं, वो हमारी धन्यता है और ये पीढ़ियों तक चलेगा, ये याद सदियों तक लोग याद करेंगे। तो ये जो गाड़ी है, ये जो हम बॉक्स देख रहे हैं, क्या सारे ये उन्हीं आभूषणों से भरे हुए? हाँ, ये पूरे राम जी दरबार के आभूषण ही है और इसमें डायमंड्स, रूबीज, सिल्वर, गोल्ड, ये सब का यूज करके सारे पूरे राम जी परिवार के आभूषण बनाया गया है। कुछ संक्षेप में बताएंगे कि क्या क्या है, उनकी मात्रा कितनी है? मात्रा में डायमंड 1000 कैरेट के राउंड अबाउट है, 300 कैरेट रूबी है और 300 ग्राम गोल्ड है और चांदी भी कैलकुलेशन बहुत बड़ा है। और साथ में राम जी का मुंगट अभी जो नया प्रस्थापित हुए उसके, सीता जी का, लक्ष्मण जी का, और उसके जो शस्त्र है भगवान राम जी के, वो शस्त्र भी, हनुमान जी की गदा भी बनाई हुए, वो सब सोने के हैं? वो चांदी के और सोने का वर्क लगाया हुआ है। और जो गोल्ड के अंदर वो चांदी के वर्क के और गोल्ड प्लेटिनियम जो किया है उसमें भी जो डायमंड लगाया है, रूबी लगाया है, वो डायमंड मुकेश भाई के खुद की अपनी फैक्ट्री में ही बनाया हुआ है। और आपको पता होगा शायद भारत के यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी जब अमेरिका जब गए तब अमेरिका की फर्स्ट लेडी को जो ग्रीन डायमंड प्रेजेंट किया था वही मुकेश भाई की फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग हुआ था। आज जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से वो पूरा प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक भारत के लिए मेक इन। मुकेश भाई जी जो ये दान दे रहे हैं, पूरा हीरो का, रत्नों का ही पूरा ये बड़ा काम है। हीरो का, रत्नों का, इसका मेन काम है डायमंड का, कट एंड पॉलिश का और लैब ग्राउंड डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग का। बाद में जो गोल्ड सिल्वर है वो तो मार्केट में से परचेस करके वो लेके जो कारीगर से उसके जानकार वो कारीगर बनाते हैं। और जो भाई कारीगर है या उसके करने वाले वो भी यहाँ 10 दिन के अंदर 2 बार आ गए। जयपुर भी गए थे जहाँ ये मूर्ति भी का बना रहे थे, वहाँ उसकी साइज माप लेने के लिए। मतलब जहाँ पर जयपुर में सत्यनारायण पांडे जी ने जो मूर्ति बनाई तो आप लोग बाकायदा पहुँचे, वो परिवार पहुँचा, नाप ली मूर्ति की, उसके बाद आभूषण तैयार किए गए? जी, वो थोड़ा यहाँ भी अयोध्या के अंदर भी मूर्ति थी, पहले यहाँ आए बाद में अयोध्या गए, वहाँ भी उसकी साइज माप मूर्ति का सब कुछ लिया है और आज अर्पण करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। लगभग कितनी बड़ी मूर्ति है राम जी की? राम जी की मूर्ति का लगभग 4 साढ़े 4 फुट की है, ऐसा मुझे पता है।
वो ये भाई साहब वहाँ साइज माप लेने के लिए गए थे, शायद उसको भी मेरे से ज़्यादा पता होगा। ये भी हम जानना चाहेंगे कि अगर हम ये इतनी बड़ी मात्रा में जो आभूषण आए, सोना आया, हीरे आए, रूबी आई, तो लाना भी एक बड़ी चुनौती होती है, तो कैसे सूरत से लेकर आए आप अयोध्या तक? वो बात सही है, कारण कि आज हम चार्टर फ्लाइट लेके सूरत से यहाँ पे आए हैं और एयरपोर्ट भी बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी, कारण कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो नॉर्म्स रहते हैं इसमें आप तीरखामटा या बाण लेके नहीं ट्रैवलिंग कर सकते एयरपोर्ट एरिया के अंदर। बाद में गवर्नमेंट ने ही स्पेशल परमिशन दिया और हम चार्टर फ्लाइट लेके अयोध्या के अंदर आज राम दरबार के चरणों में यह समर्पित करने के लिए मुकेश भाई और उसके माता पिता जी साथ में आए हैं और अभी यहाँ से ही वहाँ डायरेक्ट हम जा रहे हैं अर्पण करने के लिए। एक आखिरी सवाल ये कि अमूमन छोटी छोटी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया में होती हैं, लोग बताना चाहते हैं, लेकिन ये जो इतना दानी परिवार है कि बालक राम के लिए भी आभूषण दिए, अब राम दरबार के लिए भी दे रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम सामने ना आए, तो इसके पीछे भी क्या कोई धार्मिक वजह है? अभी भी आपने देखा पूरे परिवार को हमने भी 2-3 बार बोला है, सब ने ना बोल दिया कि हम सामने नहीं आएंगे। ये राम जी को तो हम क्या दे रहे हैं, जो कुछ दिया है इसमें से हम कुछ नहीं दे रहे, और देने में, अर्पण करने में और दान में कभी बताना नहीं चाहिए किसी को किसने दिया, वो उसकी महानता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो विहिप के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश जी से हमने बात की। उनका कहना है कि ये जो आभूषण आए हैं, ये आपको जो दिख रहे हैं, आप देखिए 3 बॉक्स आभूषणों से भरा हुआ है, जिसमें सोने के मुकुट हैं, सोने के धनुष हैं, सोने के बाण हैं, गदा है, बड़ी मात्रा में जो हीरों का इस्तेमाल हुआ है। अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो 1000 कैरेट हीरा इस्तेमाल हुआ है, 30 किलोग्राम चांदी इस्तेमाल हुई है, 300 ग्राम सोना है, रूबी 300 कैरेट इस्तेमाल हुआ है। और जो पूरा राम दरबार है, इसके अलावा जो परकोटे के जो मंदिर हैं उनके लिए भी आभूषण आए हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है और चार्टर प्लेन से सूरत से ये आभूषण लाए गए और अब ये राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद जो भव्य राम दरबार हमारे आपके सामने आएगा उसमें इसी परिवार का बनाया हुआ आभूषण हम देखेंगे। सुनील पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल के जो प्राण प्रतिष्ठा है उससे पहले जो अनुष्ठान चल रहा है उसमें भगवान के लिए बड़ा दान आया है और बड़ा दान आभूषणों का है, उनकी साज सज्जा का है कि वो कौन से हीरे के आभूषण पहनेंगे, जवाहरात क्या होंगे, उनके सिर पर मुकुट कैसा होगा। तो उसका जो पूरा निर्माण हुआ है वो भावेश जी ने किया है, सूरत से आए हैं और ये जो पूरा हम आपको 3 बॉक्स दिखा रहे हैं इसी में वो आभूषण भरे हुए हैं। तो भावेश जी बताइए कि कितना समय लगा इन आभूषणों को और पूरी चीज़ों को तैयार करने में? वैसे तो हमारे पास टाइम ही नहीं था। 10 दिन पहले मुकेश भाई का फ़ोन आया कि राम दरबार के लिए ज्वेलरी और आभूषण सब तैयार करने, आयुध, शस्त्र, मुकुट सब। तो मैंने सोचा कि 10 दिन में तो कैसे हो सकता है। फिर मुकेश भाई ने बोला कि करना तो कैसे भी है ही अपने को। फिर एक चैलेंज बन गई। तो एक बार जयपुर गया, एक बार अयोध्या आया, सब माप साइज सब लेके सब ये करवाने वाले तो वैसे ही राम ही है हमारे, बस वैसे ही उसके हिसाब से सब ज्वेलरी। हम अगर माप की बात करें तो क्या भगवान राम का माप क्या नापा आपने, सीता जी, लक्ष्मण, हनुमान? तो हमारे ज्वेलरी में जैसे बनता है कि गले का है, कुंडल का है, कान का, हाथ का, सब ज्वेलरी जैसे माप लेते उसी हिसाब से हमने माप लिया। तो लगभग कितने सोने चांदी हीरे का प्रयोग किया आपने? बस वैसे तो आपको बताया नवड़िया जी ने, वैसे ही सब। तो कि जो जितने आभूषण हैं ये पूरे 10 दिन में तैयार कर दिया आपने? 10 दिन पूरे ही लगे। क्या वो आभूषण भगवान को एक बार पहना के भी देखे कैसे लग रहे हैं उन पर? हाँ, वही तो दर्शन करने आए कि जो बना है वो भगवान के ऊपर जब पहनेंगे तब कैसे दर्शन होंगे, वही तो दर्शन करने हम। अच्छा, अब जो सत्यनारायण पांडे जी जिन्होंने ये मूर्ति बनाई है, जब उनसे हमने बात की तो वो भावुक होकर रोने लगे कि बहुत बड़ा काम भगवान ने दिया हमको। तो आपके अंदर ये भावुकता है कि आपको आभूषण बनाने का काम मिला? हाँ, वो तो है ही कि पूरे जीवन का एक मौका मिला है कि जो राम दरबार जो सजने जा रहा है उसमें हमारा भी कुछ ना कुछ मेहनत, योगदान रहेगा। और आपकी भी भावुकता दिख रही है? हो रही जी। तो जब भगवान को अपने आभूषणों से सजा हुआ देखेंगे आप तो कैसा लगेगा उस वक्त, तो आप सोच पा रहे हैं? वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते अभी तो। परिवार में कैसी खुशी है आपको इतना बड़ा काम मिला? अरे एकदम, सब सूरत में तो क्या है कि जहाँ भी जब बात करेंगे तो याद होगा कि भाई ये हमारे हाथ से कुछ ना कुछ योगदान मिला।
यानी कि ये अब एक सदियों का इतिहास गढ़ गया। हाँ सही बात है। मतलब 3 लोग तो याद किए जाएंगे, एक पहले जो बालक राम जिन्होंने बनाए योगी राज जी, फिर उसके बाद सत्यनारायण पांडे जिन्होंने राम दरबार बनाई, और राम दरबार के आभूषण बनाने वाले भावेश जी। सही बात है। एक चीज़ और, लोग जब सामान्य लोग सुनते हैं आभूषणों के बारे में तो वो उनके मन में ये भी आता है कि इस पूरे आभूषण में कितना खर्च आया होगा, तो कुछ आप लमसम अमाउंट बता सकते हैं? खर्च तो वैसे तो ज्वेलरी सिल्वर भी इतना लगा है, गोल्ड भी लगा है, डायमंड भी लगे हैं, तो उसका तो अभी कोई कुल मिलाकर फिर भी कितने करोड़ रुपए लगभग? वो तो सब डायमंड का अलग लगेगा, वो सब फिर वो सारा जोड़ के थोड़ा थोड़ा वो तो अभी कैलकुलेशन ही नहीं, क्योंकि 100 करोड़ मान सकते हैं। उसका तो टाइम ही नहीं मिला है अभी कैलकुलेशन करने का। फिर भी आपको बड़ा अनुभव है। जो मिला है वो बनाया बस। तो क्या ये वैल्यू भी गुप्त दान की वजह से नहीं बताई जा रही है? नहीं बताई। तो देखिए ऐसे ऐसे भी पुरुषार्थ वाले लोग हैं कि इतना बड़ा दान किया है, और आप अंदाज़ा लगाइए कि जब इतनी बड़ी संख्या में हीरों का प्रयोग हुआ हो, सोने चांदी का प्रयोग हुआ, तो सामान्य तौर से आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम का तोहफा भगवान राम और उनके दरबार के लिए आया है, और यही राम दरबार की शोभा बढ़ाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।